सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम्। देह क्षता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें जिज्ञासुओं के द्वारा अनेक प्रकार से आत्मार्थ के संबंध में प्रश्न किए गए हैं। उनके समाधान बहुत ही सरल रीति से आगम युक्ति आदि के माध्यम से और स्वयं के ही अनुभवपूर्वक यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि सभी जिज्ञासुओं के सम्यक प्रकार से समाधान होकर और वो अपने आत्मार्थ को साधने में समर्थ हो सकें। इस लक्ष्य से इन सभी प्रश्नों के समाधान किए गए। अभी तक अपना 543 नंबर तक के प्रश्नोत्तरों की चर्चा या शंका समाधान की चर्चा हो चुकी थी। अब 544 नंबर का प्रश्न है, इसके माध्यम से और आगे की चर्चा अपनी चलेगी। तो ये 544 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा निज ग्रह में ही निवास करते हैं? जितनी ज्ञायकता प्रकट हुई है उतनी शांति क्या सदैव उन्हें रहती है? एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा जीवों को निज ग्रह में ही निवास रहता है या वो निवास करते हैं? उसी के अंतर्गत दूसरा है, और जितनी ज्ञायकता प्रकट हुई है उतनी शांति क्या सदैव उन्हें रहती है? ये प्रश्न है। समझ में आ गया प्रश्न? अब उसका समाधान जो दिया गया है इसको अपन पढ़ेंगे और फिर अपन अपनी तरफ से उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि वास्तव में क्या है ये साधकों के जीवन की यथार्थता। इसका समाधान को पढ़ेंगे जोर से। कोई भी विनीता जी बोलेंगी जोर से, ये बोल रहे हैं। समाधान। सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता, वे घर में भी स्थित हैं। घर के द्वार पर खड़े हों तथापि घर नहीं छूटा है, शांति ही है। जब घर में आना हो तब उनकी परिणति
उस ओर दौड़ आती है। यद्यपि वे अमुक प्रकार की अस्थिरता के कारण भारी परिसर में द्वार में खड़े खड़े किसी के साथ वार्तालाप करते हो, तो वहाँ पुरुषार्थ की मंदता के कारण खड़े हैं। तथापि भावना ऐसी है कि इसी क्षण सब छूट जाता हो तो अंतर में लीन हो जाऊं और निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट कर लूं। अभी उनकी इतनी भूमिका तो नहीं है कि वे मुनियों की भांति बारंबार अंतर्मुहूर्त में अंतर में चले जाएं। तथापि कभी कभी अपने निज ग्रह में लीन हो जाते हैं। उपयोग बाहर जाए तब भी निज ग्रह को नहीं छोड़ते। अपने निज ग्रह का अस्तित्व एवं ज्ञायकता का ग्रहण किया है, उस ज्ञायकता की शांति सदा वर्तती है। वह ज्ञायकपना छूटकर बाहर नहीं जाता, एकत्व बुद्धि होती ही नहीं। चलो आधे प्रश्न का भी पढ़ेंगे समाधान। लंबा चौड़ा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न का समाधान दिया जा रहा है, विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा निज ग्रह में ही निवास करते हैं। इसका समाधान दिया है कि सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता, वे घर में ही स्थित हैं। घर के द्वार पर खड़े हों तथापि घर नहीं छूटा है, शांति ही है। जब घर में आना हो तब उनकी परिणति उस ओर दौड़ आती है। यद्यपि वे अमुक प्रकार की अस्थिरता के कारण बाह्य परिचय में द्वार में खड़े खड़े किसी के साथ वार्तालाप करते हो, तो वहाँ पुरुषार्थ की मंदता के कारण खड़े हैं। तथापि भावना ऐसी है कि इसी क्षण सब छूट जाता हो तो अंतर में लीन हो जाऊं और निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट कर लूं। देखो इसमें अपन को चूँकि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता किस दृष्टिकोण से कौन सी बात कह रहा है अपन को वो बात समझना चाहिए, तभी उसके बताए हुए विषय को अपन समझ पाएंगे अथवा वस्तु स्वरूप को समझ पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कौन से सम्यक दृष्टि की चल रही है? निचली भूमिका वाले सम्यक दृष्टियों की चल रही, क्योंकि पहले ही बता दिया कि वे मुनि की भांति अभी नहीं है। अभी उनकी इतनी भूमिका तो नहीं है कि वे मुनि की भांति बारंबार अंतर मुहूर्त में अंतर में चले जाएं। इसका मतलब वो भी ऊंचे सम्यक दृष्टियों की बात नहीं कर रहे। प्रश्न में लेकिन इस तरीके से नहीं प्रश्न में तो ऐसा नहीं है, परंतु इन्होंने जो है निचली की भूमिका जहाँ से वो दे रहे हैं वहाँ से अपन समझो। पहले प्रश्न तो सामान्य था, विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा निज गृह में ही निवास करते हैं। तो यहाँ तो सामान्य प्रश्न है, यहाँ कोई कौन सी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की बात है प्रश्न नहीं है। पर समाधान में उनने सिर्फ सामान्य रूप से निचली भूमिका वाले सम्यक दृष्टियों के दृष्टिकोण से उत्तर दिया है। अपन समझ लो, ऊपर का भी उत्तर उसमें आ ही गया कि मुनि की भूमिका ऊपर वालों की नहीं है कि अंतर मुहूर्त में वो निज ग्रह में प्रवेश करें। तो यहाँ अपन को ये समझना है कि देखो, पहली चीज तो प्रत्येक आत्मा सामान्य रूप से अपने आत्मपने को कभी छोड़ता नहीं है। प्रत्येक आत्मा आत्मा ही रहता है, आत्मा पने को तो कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता। एक वस्तु अन्य वस्तु रूप हो ही नहीं सकती है। अब रही बात सिर्फ अपने मानने की, जानने की, परिवर्तन करने की। स्वरूप की दृष्टि से विचार करो तो प्रत्येक आत्मा अनादि काल से आत्मा ही है, आत्मा ही था, आत्मा ही रहेगा। अब है बात सिर्फ ज्ञान में, श्रद्धान में, अपनी परिणति में
जानने की, मानने की, अनुभवने की। तो बात चल रही है यहाँ परिणति की, द्रव्य पने की। बात तो सब जीवों की अनादि अनंत एक रूप है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। निश्चय से कोई अंतर किसी आत्मा में होते नहीं, सभी जीव ही थे, जीव ही हैं, जीव ही रहेंगे। एक वस्तु अन्य वस्तु रूप कभी होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अब सवाल है सिर्फ अपने ज्ञान सिद्धांत आचरण में जानने, मानने, अनुभव करने का। तो ये चर्चा चल रही है जानने, मानने, अनुभव करने का। तो अब अपन को अपना घर नहीं छोड़ा, सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता, वे घर में ही स्थित हैं। अर्थात अपने ज्ञान सिद्धांत में वो अपने को आत्मा रूप ही अनुभव करते हैं, आत्मा की ही प्रतीति उनके बरतती है। अब रहा सवाल काय का कि जब वो विकल्प के काल में होते हैं, घर के द्वार पर क्या प्रश्न था? सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता, वे घर में ही स्थित हैं। माने ऊपर प्रश्न था विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा निजग्रह में ही निवास करते हैं? तो सवाल चल रहा है कि जब वो अनुभव स्वरूप का नहीं कर रहे हैं, उपयोग में अनुभव नहीं कर रहे हैं। देखो सम्यक ज्ञान में सम्यक दृष्टि के लब्धि उपयोगात्मक परिणमन चलता है। सम्यक दृष्टि चाहे विकल्प में हो चाहे निर्विकल्प अनुभव कर रहा हो, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ही है, मिथ्या नहीं है। परंतु अभी ज्ञान में लक्ष्य दूसरों की तरफ जा रहा है, आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं है। पर लब्धि में उसकी अपनी आत्मा की अनुभूति बढ़ती रही है। जैसे अभी अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर अभी जिसको व्यवहार से अपना घर कहते हैं, अपनी लब्धि में वो बैठा हुआ है। अभी भले ही अपन घर में नहीं है, परंतु घर अपने अंदर अभी अपनी लब्धि में ज्ञान में विद्यमान है। यहाँ पर अभी अपन भले बैठे हुए हैं, उपयोग से यहाँ विचार कर रहे हैं, परंतु अपनी लब्धि ज्ञान में अपनापना उसी घर में है, इस घर में यहाँ पर नहीं है। लब्धि का धारणा ज्ञान दोगे क्या लब्धि कहो या धारणा ज्ञान कहो? धारणा ज्ञान और लब्धि एक दृष्टिकोण से कह सकते हो, परंतु अपन को यहाँ लब्धि में अभी चल रहा है एक विषय की बात। धारणा ज्ञान में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परंतु यहाँ अभी बात चल रही है अपने आत्मा के अनुभव की। तो लब्धि उपयोग में अपने धारणा ज्ञान में उसको कह सकते हो, संस्कारों में कहो, धारणा ज्ञान में कहो, मति ज्ञान का अपना जो है वो अपने विद्यमान है। अब चूँकि जो जो चीज़ें जिस तरीके से अपन ने जानकारी करके और अपन अपनी लब्धि में या धारणा ज्ञान में उसको बिठाते जाते हैं, तो वो जिस रूप में अपन ने जान करके बिठा ली है, वो उपयोग अपना कहीं भी रहे, परंतु वो अपनी धारणा ज्ञान में निरंतर लब्धि में विद्यमान ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ बाजार में थी पहले, अपन ने अपने ज्ञान में अपन ने सोची यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, अपन को लेना चाहिए। अब वो अपने ज्ञान में अपन ने बाजार से निकले, अपन ने ज्ञान में ले ली। अब अपन जो है घर जाएंगे, सेटिंग करके अपन आएंगे और उसको खरीदेंगे। तो अपन ने क्या बिठा लिया कि ये चीज़ तो अपने लेने लायक है। अब वो अपन ने धारणा ज्ञान में जमा ली। अभी अपन घर चले गए और दूसरे काम में लग गए, फिर भी धारणा ज्ञान में क्या बैठा है कि वो चीज़ अपन को लाना है। और आप जैसी फुर्सत हुए और वहाँ से अपन आ करके और ख़रीद करके ले गए और अपने, अब वो अपनी धारणा, अब उसको पहनो या नहीं पहनो, अब वो बाजार की चीज़ नहीं हो गई, अब वो किसकी हो गई? अब अपनी रखी, अब घर में अपनी हो गई। अब वो अब धारणा ज्ञान में वो बाजार की नहीं रही। तो अब वो अपना ज्ञान में भले उपयोग में अपन अब उसको उपयोग में नहीं ले रहे, परंतु अब क्या है, अब अपनी धारणा ज्ञान में बैठी हुई कि ये अपने पास है, वो चीज़ वो अपनी है। ऐसे यहाँ पर जो है जिसको अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई, अनुभूति करके प्रतीति कर ली, अब भले ही उसका उपयोग सारी दुनिया में कहीं भी चला जाए, कहीं किसी का विचार कर रहा हो, पर अब उसकी लब्धि ज्ञान में कि अपना आत्मा के अलावा और अपना एक परमाणु मात्र कुछ नहीं है, अब उसको कहीं पर भी रस नहीं आएगा। ये दृष्टांत टोडरमल जी ने दिया गुमास्ता का। गुमास्ता सारा काम किसका करेगा? मालिक का, दूसरों का, पर अंदर में क्या बैठा हुआ है कि ये काम अपने जैसा कर रहा है। दूसरे लोग समझेंगे कि इसी की दुकान है, परंतु अंदर में उसके क्या है? यहाँ अपना कुछ नहीं, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का, चूँकि अभी
अनुभूति में तो सदा तो रहता नहीं है, उपयोग में तो निरंतर वो बाहर ही प्रवृत्ति करेगा। अनुभूति तो कभी कभी होगी थोड़े क्षण के लिए, परंतु अब उसके अभिप्राय में, धारणा ज्ञान में, लब्धि में अपनी उस चेतन आत्मा को छोड़ के कहीं पर भी अपनापन नहीं होगा और उस जाति की प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसी प्रवृत्ति क्या है, मिथ्यात्व दशा में शरीर आदि में बाहर के खान पान परिवार कुटुंब में होती थी, अब उसकी उस जाति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। अब क्या हो गया, अब उसकी दृष्टि बदल गई, रह रहा है परिवार में, बच्चों में, सबके साथ में, सब कुछ बाहर में खाते पीते उठते बैठते हंसते रोते सब, पर अंदर में उसके अब एकमात्र अपने उस चेतन आत्मा में ही अपनापन है। ये काम अपना नहीं, ये अपनी मजबूरी है, ये अपने लिए अब चूंकि अपन अपने उस स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे, वीतराग दशा पूर्ण प्रकट करके, तो अपना उपयोग अभी बाहर में जा रहा है और राग आदि भी हो रहे, राग देश आदि, पर ये सब आश्रव भाव हैं, दुख रूप हैं। इस रूप प्रवृत्ति करना अपन को योग्य नहीं है, उचित नहीं है। ये बराबर उसके ज्ञान में भेद विज्ञान बढ़ रहा है। सम्यक ज्ञान में स्वा को स्वा, पर को पर, हे को हे, उपाधि को उपाधि, जितनी जितनी स्वरूप की परिणति की वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान श्रद्धा, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की स्थिरता, वो अपना कार्य चल रहा है। और जितने ये बाहर के आश्रव आदि के भाव हैं, ये दुखरूप भाषित हो रहे हैं, हे बरत रहे हैं, ये अपना कर्तव्य नहीं है, वास्तव में छोड़ने लायक है। समय दृष्टि की परिणति निरंतर चलती रहती है अपनी आत्मा में, चेतन आत्मा। तो अब परिणति तो ये लब्धि परिणति में देखो ऐसा है, लब्धि उपयोग ज्ञान में होता है, परिणति तो अनंत गुणों की चलती है। तो परिणति में श्रद्धान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, वीर का परिणमन, योगों का परिणमन, अनंत गुणों का परिणमन, सर्वगुणांशु समकृत। अब उसका पूरा का पूरा आंशिक झुकाव अपने स्वरूप में ही अपने पर रूप होकर के परिवर्तन हो रहा है। अब भले ही वो अभी प्रवृत्ति ज़्यादा बाहर में कर रहा है, पर अब बाहर में उसका कुछ नहीं है, बाहर में बिल्कुल कट्टी हो गई उसकी, अब अपने स्वरूप से ही उसकी मित्रता हो गई और बाहर में सब पदार्थों में उसका परायापन आ गया। अब किसी में भी उसका अपनापन नहीं होगा। ये उसके जीवन में चौथे गुणस्थान से चालू हो गया। अब जन साधारण लोग नहीं समझ सकते, वो व्यक्ति समझ सकता है, या ज्ञानी समझ सकते हैं, या भगवान समझ सकते हैं, और कोई दूसरा अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? कि तुम्हारा परिणमन, तुम्हें शांति, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है। इससे भगवान जानते हैं, अन्य ज्ञानी भी जानेंगे, परंतु लाभ और हानि तुम्हारे लिए है। अपने धर्ममय जीवन से शांति तुम्हें मिलना है, उसका फल तुम्हें भोगना है, किसी अन्य को नहीं होना है। तो ये बराबर ज्ञानियों के जीवन में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति पूजा करते समय उसको पुजारी कहते हैं, और बाद में भी उसको जब वो पूजन नहीं भी कर रहा है तो उसको कहेंगे पुजारी जी। तो उसकी धारणा ज्ञान के अनुसार वो बोल देता है कि क्या बात है कि लब्धि में पड़ा हुआ है। क्या? जैसे कोई व्यक्ति पूजा करते हुए पुजारी है, उस समय जैसे कोई भी व्यक्ति पूजा कर रहा है तो कहेंगे ये पुजारी है। नहीं, पूजा कर रहा है तो पुजारी है, तो नौकरी कर रहा है वो पुजारीगिरी की पूजा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद जैसे वो 4 घंटे बाद कहीं बाहर है और कोई व्यक्ति ने आवाज लगा के बोला कि पुजारी जी इधर आओ, तो वो जल्दी सुन लेता है, तो उसको धारणा में बोलेंगे कि वही लब्धि का और धारणा का ये कई बात है। इसमें क्या हो गई? अभी तो बोला ना कि धारणा का और लब्धि ज्ञान का या संस्कार अपने वो पड़ गए अब वैसे सब ये कई बात है। अब वही वो तो सब जगह वही लागू कर लो। जो अपन ने जिस तरीके की धारणा बना ली है, अब आपके ज्ञान में वो पड़ा हुआ है। अब जब भी आपसे कोई उस रूप में बोलेगा, आपको फटाक से याद आएगी कि हाँ हम पुजारी जी हैं, हम फलाने नाम वाले, हम जो भी अमीर गरीब है, जो तुमने धारणा बना ली वो तुम्हें याद, कोई भी नाम बोलेगा आप फौरन समझ जाओगे कि हमसे कह रहा है। तो ये तुम्हारी धारणा ज्ञान का ही प्रभाव है। स्मृति करके आप फौरन उसमें जुड़ करके
और आप उसको बराबर उत्तर देंगे उस जाति का। तो ये जो है यहाँ पर अपन को शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति ले सकते हैं ना इसमें। वो तो है ही आंशिक शुद्ध परिणति के पूर्ण पर शुद्ध परिणति आंशिक कितनी है वो उतनी है बस। हाँ, और शुद्धोपयोग को शुद्धोपयोग तो अपने लिए ज्ञान का परिणमन कभी कभी होता है, वो हर समय नहीं होता है। और बाकी चारित्र में भी जो अपने लिए अबुद्धिपूर्वक का राग द्वेष आदि का बाहर का विकल्प हो जाएगा, जो भी अपनी जितनी कसाय है वो बुद्धिपूर्वक अपने लिए अब स्वरूप की लीनता यानी अनंत गुणों का ही स्वरूप सन्मुख परिणमन हो जाएगा। और अबुद्धिपूर्वक की अभी जितनी कसाय है अस्थिरतापूर्वक वो चलेगी, तो अपने लिए लीनता वाली स्थिति बनेगी, ज्ञान में अपने स्वरूप के अनुभव की स्थिति बनेगी। तो वो शुद्ध उपयोग में सब गुणों का परिणमन समान रूप से लिया जाएगा। पर वो परिणमन तो उसका जब ज्ञान बाहर में भी है, कसाय की तीव्रता चल रही है। देखो मुख्य रूप से चारित्र की मुख्यता से अपन सोपयोग असोपयोग शुद्ध उपयोग बोलते हैं, और उस समय ज्ञान का परिणमन भी उस संबंधी जान पाने में लगेगा। वो माने किस समय अपन स्वानुभूति बोल रहे हैं तो अपन ज्ञान की मुख्यता से बोल रहे हैं, वक्ता के ऊपर है कि श्रद्धान की मुख्यता से बोल रहे हैं, कि चारित्र की मुख्यता से बोल रहे हैं, कि वीर की स्वरूप संरचना की मुख्यता से बोल रहे हैं। अब ये सामने वाले के अभिप्राय के ऊपर है। हाँ, परंतु जिस समय वो जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है उस समय उसका बाहर में सुभाषो उपयोग से बुद्धिपूर्वक उपयोग हट जाएगा। अबुद्धिपूर्वक उसकी जितनी कसाएँ हैं वो मंद रूप से चलेंगे, उस तरह उसका लक्ष्य नहीं है। परंतु जिस समय वो अपने स्वरूप अनुभव से बाहर आएगा तो उस समय वो पूजा कर रहा है कि घर गृहस्थी के काम कर रहा है, ज्ञान भी वहीं लग रहा है, चारित्र में भी आपको इस प्रकार की कसाय चल रही है, तो वो सब माना जाएगा। तो उसमें अब अपन को समझना है कि कौन से गुण की मुख्यता से अपन को बात करना है वहाँ। अगर आप शुभ शुद्ध उपयोग कहोगे तो वो चारित्र की अपेक्षा बात करेंगे। अगर ज्ञान की अपेक्षा तो स्वानुभूति, उसमें ज्ञान में अपने स्वरूप का अनुभव चल रहा है, उसमें पर लक्ष्य नहीं है, तो वो तो सभी गुणों का परिणमन उस समय उस जाति का हो रहा है। अब तुम्हारे लिए उसमें कौन से गुण की मुख्यता से अपन को विचार कर रहे हैं, सभी गुणों का चलेगा। स्वरूप संरचना अपनी वीर गुण की चलेगी, इसमें योगों की भी निश्चलता होगी। तो अब वो कौन से गुण की मुख्यता से अपन कह रहे हैं, बस उस संबंधी तुम्हारे सारे गुणों का परिणमन स्वरूप अनुभव के काल में रहेगा। शुद्ध परिणति के साथ आप ज्ञान और चारित्र की मुख्यता से बाहर में उपयोग लग रहा है। जैसे मान लीजिए शुभ काम कर रहे, अशुभ काम कर रहे, तो ज्ञान भी वहीं लग रहा है। वैसे तो सारे गुणों का वहाँ पर भी परिणमन चल रहा है, परंतु अभी जितनी कसाय चली गई है उतनी मुख्यता से अपन शुद्ध परिणति कहेंगे। मिश्र धारा जो कहते हैं अपन, तो वो चारित्र की मुख्यता से कही जाएगी कि चारित्र में आपकी जितनी कसाय चली गई वो आपकी उतनी वीतरागता सदा रहेगी, और आपके श्रद्धान में जो आपकी आत्मा की अनुभूति बढ़ रही वो भी आपकी शुद्ध श्रद्धा रूप प्रतीति चल रही है। ज्ञान में भी आपके अपनी आत्मा के आत्मा रूप में लब्धि ज्ञान में आपकी अनुभूति चल रही वो भी चल रही, तो वो सारे गुणों का परिणमन वहाँ भी शुद्ध लिया जाएगा। जितनी वीर की स्वरूप संरचना संबंधी वीतरागता में आपकी ताकत लगने चाहिए वो वीर की परिणति भी वहाँ लग रही, तो वहाँ पर भी आपके सारे गुणों का आपको सामान्य रूप से शुद्धपना बताना है। बस उपयोग आपका जहाँ लग रहा है वो लगेगा, पर उतनी शुद्धता आपकी जिस गुण स्थान में हो उतनी शुद्धता सब गुणों में चल ही रही है। उस जाति का परिणमन 41 विकृतियों का आश्रवबंध चौथे गुण स्थान में सभी प्रकार से रुका हुआ है। न उस प्रकार का युगों का परिणमन हो रहा है, न कसाय का परिणमन हो रहा है, न ज्ञान में उस प्रकार की उसकी वृत्ति चल रही है, किसी प्रकार से उसका उस जाति का परिणमन नहीं हो रहा। तो आश्रवबंध में मुख्य रूप से श्रद्धान, चारित्र और युगों की चंचलता, तो ना तो मिथ्यात अवरति अनंतानबंदी जन अवरति आदि उस जाति का परिणमन आपको हो रहा है, न उस जाति का आश्रव है न बंध है, वो सब रुका हुआ है। तो वो तो आपके लिए मात्र केन कथन में किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है वो अपन को समझना है। तो वो विशुद्धता अपनी निरंतर सारे गुणों की सदा चलेगी। आपका उपयोग शुभ है अशुभ है कोई भी चलता हो, पर परिणति में आपको उतनी विशुद्धता उस जाति का संबंध सदा काल चलेगा, वो आपको समझना उसमें। तो देखिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि को अपना घर नहीं छूटता है, अर्थात परिणति में उतनी वीतरागता उतनी जो है उसकी स्वरूप की विशुद्धता चलती रहती है। वे घर में ही स्थित हैं, घर के द्वार पर खड़े हो, माना उपयोग दृष्टि से वो बाहर में भले ही उपयोग उनका जा रहा, तो
वो घर के द्वार पर खड़े हो तथापि घर नहीं छूटा है, माने परिणति में उनकी वितरागता आदि वो चल रही है। घर का द्वार घर कहलाएगा कि घर के बाहर कहलाएगा? क्या? घर के द्वार पे खड़े हैं यहाँ कह रहे हैं। तो द्वार वो घर का घर कहलाएगा कि घर के बाहर कहलाएगा? बताओ तुम। द्वार ना घर कहलाएगा ना बाहर कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो? घर का द्वार जो है, आप बाहर हो घर के भीतर हो घर के, ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर हो। उपयोग की दृष्टि से आप माने एक प्रकार से अब कहाँ आपका जो है उपयोग जा रहा है वो दृष्टि से घर का द्वार कह रहे हैं, इसको उपयोग को द्वार कह रहे हैं। कि उपयोग की दृष्टि से भले ही आप स्वरूप में नहीं आप ध्यान लग रहे हैं, परंतु आप अभी अब उपयोग बाहर में हो तो बाहर में घर के द्वार पे खड़े हो, अब किस तरफ देख रहे हो तुम? भाई द्वार पे खड़े होकर डायरेक्शन बाहर है कि अंदर है? वो तो अभी डायरेक्शन बाहर चल रहा है तो बाहर कह रहे हैं। तो अब वो अभी घर का द्वार कह रहे हैं। अब वो उपयोग की जब तुम्हारी बहिर्मुखता की बात करेंगे तो वो बताएंगे, और फिर अंतर्मुखता की करेंगे तो अंदर की बात कर देंगे उसी में। तो आगे देखो उसको। तो तथापि घर नहीं छूटा है, शांति ही है जब घर में आना हो। अब द्वार पे खड़े हैं तो इतने को दशा कर दो, घर में चले जाओ। जब घर में आना हो तब उनकी परिणति उस ओर दौड़ जाती है, बच्चे वो कदम बढ़ जाएंगे। जब बाहर को जाना है तो उधर को कदम बढ़ जाएंगे। यद्यपि वे अमुक प्रकार की अस्थिरता के कारण से बाह्य परिचय में द्वार में खड़े खड़े किसी के साथ वार्तालाप करते। अब बाहर में उपयोग ले जा करके तो बाहर का ज्ञान उपयोग में ले जा करके अब बाहर की चीजों का विचार कर तो वार्तालाप करते हो तो वहाँ पुरुषार्थ की मंदता के कारण खड़े हैं। मतलब अभी घर की तरफ नहीं जा रहा तो उस जाति का भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा स्वरूप में जान, अब बाहर की तरफ का चल रहा। तथापि भावना ऐसी है कि इसी क्षण सब छूट जाता हो तो अंतर में लीन हो जाऊं और निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट कर लूं। अरे अंदर में तो उनकी यही रहता है कि अब भावना तो ऐसी रहती है कि इसी क्षण में हम पूरा अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। ऐसा लोग बोलते थे ना कि अगर पुरुष वेश में होती तो उसी समय जो है झपट्टा मार करके केवल ज्ञान ले लेती श्रेणी चढ़ करके। अगर चौथा काल होता उतना इस प्रकार का भावना तो ज्ञानी हर ज्ञानियों की ऐसी रहती। कौन बहिर्मुखता में आकुलता में जीना चाहता है? जिसने शांति का मार्ग शांति को चख लिया और शांति की विधि सीख ली तो कौन अशांति में जीना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। परंतु अब उस जाति का भी पुरुषार्थ हो नहीं सकता, इसलिए मजबूरी है उनकी। तो यहाँ पर कहते हैं अंतर में लीन हो जाऊं और निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट कर लूं। अभी उनकी इतनी भूमिका तो नहीं है कि वे मुनि की भांति बारंबार अंतर्मुहूर्त में अंतर में चले जाएं, तथापि कभी कभी अपने निज ग्रह में लीन हो जाते हैं। एक बार प्रश्न आया था, बहन से किसी ने पूछा कि आप को बार कब अनुभव होता था? कितने दिन में? कई बार हो जाता तो फिर ये कई बार वाली स्थिति जो है, कई बार वाली स्थिति जो है अभी आप उस बारे में विचार करना पड़ेगा, भूमिका देखना पड़ेगी। क्यों कि कोई कह करके और कोई गुण स्थान आपका किस भूमिका में आप खड़े हुए हो, जैसे त्रियंश होते हैं तो वहाँ कोई लेने देने की व्यवस्था तो है नहीं। तुम्हारे से जो बनारसी दास जी हैं उन्होंने प्रतिमाओं की जो परिभाषा दी है कि संयम अंश जगयो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो सो प्रतिमा था को नाम। पंचम गुण स्थान किसे कहना, प्रतिमा किसे कहना कि अपने अंदर में बाहर के पाप आदि से कसायों से निर्वृत्ति का भाव आ गया और अंदर में अपन को संयम से रहने की अंदर में दृढ़ता आ गई और अपन ने भैया अपन को ये काम नहीं करना है तो आपकी अंदर में उस प्रकार का संयम प्रकट हो गया। प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिज्ञा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई को बतावे की ज़रूरत नहीं है, कोई से लेवे की ज़रूरत नहीं है। न दूसरों से लई जाते हैं न दूसरों को बतावे की ज़रूरत है। देखो जितने भी महापुरुष होते हैं
उनका जीवन वृत्तियों एक देश श्रावकों ही ऐसा होता है, अनर्गल परिवर्तन तो उनका कुछ होता नहीं। तो बाहर में अपन को कहने की जरूरत नहीं है, बुद्धिपूर्वक में कोई प्रतिमा वगैरह नहीं लेते, पर उनका जीवन जो दिया ना, जैसे पारनाथ पुराण में दिया हुआ है, उसमें एक कविता दी ना, संयम क्या है वो, अब हस्ती संयम साधे नहीं, वो हस्ती को है, वो हाथी को है वो, माने जब अष्टम वर्ष हुए सुकुमार धरे अणुव्रत महासुखकार, ये पूजन में दिया। तो अब वे 8 वर्ष के बाद उनने पंचम गुणस्थान के अणुव्रतों को धारण कर लिया। तो अब और ये बोलते हैं कि तीर्थंकर आदि अणुव्रत ग्रहण नहीं करते। अब नहीं तो वो भोजन तो एक अलग चीज़ हो गई, आप ठीक है, वो भी फिर अब एक प्रकार से वृत्तियों के हिसाब से नहीं है वो। तो कहने का मतलब ये है कि अपन बाहर से उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति, देखो चूँकि अपन ये देखो, जो लोग बाहर से निर्वृत्ति लेके जीते हैं, घर गृहस्थी में नहीं है, शादी नहीं की है, परिवार नहीं है, कुटुंब नहीं है, दुकानदारी नहीं है, उनका जीवन तो एक प्रकार से पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों जैसा नियम धर्म पूर्वक अगर जी रहे हैं तो चलता ही है। अब बात रही अंदर में सम्यक दर्शन पूर्वक की और बिना संयम बिना सम्यक की, वो सिर्फ अकेला अंतर है। तो जिनको सम्यक हो गया है तो उनके पंचम गुणस्थान संबंधी अनुभव करने में उनको कुछ बाधा तो है नहीं, कछु के कोई वो तुम्हें कोई रोके वालो है कि तुम भैया जल्दी जल्दी का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पूर्ण निर्वृत्ति से है और विशेष संयम की विशेष भावना है और वो अंदर में विशेष पुरुषार्थ करके अपनी साधना करता है, तो जो कि मुनि का गुणस्थान अंतर मुहूर्त में होता है, और ये दिन में 24 घंटे में 2-4 बार 1-2 बार होता है, तो उसमें कोई बाधा तो है नहीं, क्योंकि वासना का काल पंचम गुणस्थान का 15 दिन का है। अंतर मुहूर्त से बाहर और 15 दिन के भीतर उनका अनुभव होता रहता है। तो अब अंतर मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट के भीतर। तो मान लीजिए 24 घंटे में अगर तीव्र वैरागी है, निर्वृत्ति वाले हैं, और अगर कई बार हो जाता हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। जैसे कोई ज्ञानी बैठा है, मान लो 4 या 5 गुणस्थानवर्ती मान लो, तो अनुभूति हुई इसको और उपयोग हल्का सा बाहर आया फिर अंदर चला गया, ऐसा कुछ हो सकता है क्या उसको? ऐसा जैसे अनुभूति हुई इसको बैठे में, एक शिफ्ट में बैठा है, मान लो सामायिक में बैठा है, और उपयोग अंदर ढला और थोड़ा स्थूल हुआ उपयोग बाहर आया, और फिर सूक्ष्मता वाली उपयोग की फिर अंदर ढल गया, ऐसा क्या बार बार हो सकती है उसकी स्थिति? देखो ऐसा है कि अगर उसकी इतने जल्दी भूमिका बनने लगती है तो फिर उसका गुणस्थान आगे का बढ़ने की स्थिति आ जाती है। अपवाद रूप में कदाचित कभी स्थिति बन जाए एक अलग चीज़ है, पर धारा प्रवाह अगर ऐसी स्थिति बने तो वो स्थिति नहीं बनती। अपवाद ही कह रहे हैं, माने कभी ऐसी स्थिति? अरे हम ये कह रहे हैं अपवाद में भी जो अपन को पंचम गुणस्थान बढ़ती परिणति है वो तो निरंतर चला ही रही है। तो अरे हम ये कह रहे हैं शुद्ध उपयोग में भी पंचम गुणस्थान से ऊपर का तो नहीं हो जाएगा कपड़ा पहने किसी का, नहीं होगा, लेकिन वो स्थिति बन सकती है। उपयोग का आपका सिर्फ क्या है कि जो निर्विकल्पता वाली स्थिति बनती है और जो विशेष आनंद आता है उसमें बहुत तारतम्यता बनती है। अपन उसको नहीं समझ सकते हैं कि ये मंद कसाय जन आनंद चल रहा है कि शुद्ध उपयोग का आनंद चल रहा है। नहीं, पर जो अपन पहली चीज़ तो ये देखो, पंचम गुणस्थान में उसकी 2 चौकड़ी कसाय का भाव तो निरंतर चलना है। अब उस उपयोग में अपन को इतनी देखो निर्वृत्ति जिसकी है तो उसको बाहर के ज़्यादा सारंभ के कार्य नहीं है, तो विचार तो बार बार स्वरूप का कर ही सकता, उसमें क्या है वो, इसलिए उसमें कोई विशेषता नहीं आती है। पंचम गुणस्थान बढ़ती शुद्ध उपयोग में थोड़ी कसाएँ मंद होती हैं और शुभाशुभ उपयोग में उसकी कसाएँ थोड़ी तीव्र होती हैं, पर वीतरागता में क्या अंतर आता है, कर्मों की संपन्न निद्रा में क्या अंतर आता है, उसमें कोई अंतर आने नहीं। तो हाँ इतना जरूर है कि मंद कसाय के काल में जो आश्रव बंध होगा कर्मों का वो घातीय आदि कर्मों का कम होगा, पुण्य प्रकृतियों का बंध अनुभाग आदि विशेष बनेगा, बस इतना अंतर है। बाकी कर्म प्रकृतियों में कोई गुणस्थान का उल्लंघन करके उसकी कर्म प्रकृतियाँ नहीं रुक सकती, संपन्न निद्रा नहीं हो सकती। उन्हीं कर्म प्रकृतियों में जो आश्रव बंध होता है माने उसमें तीव्रता मंदता पड़ती है। जैसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि है, 41 प्रकृतियों आश्रव बंध उसके नहीं होता है,
बाकी प्रकृतियों का आश्रय बंद हो रहा है। तो जिस समय में शुद्ध उपयोग के काल में होगा तो कछु और प्रकृतियों का संबंध जरा हो जाएगी क्या? अरे जो और बंधने वाले कर्म हैं उनमें स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा घाती आदि में, और पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग आदि ज़्यादा पड़ेगा। बस इतना अंतर पड़ जाएगा, और तो कुछ होना नहीं है। पाप प्रकृतियाँ नहीं बनेंगी, विशेष तो उसकी वैसे ही बनती नहीं है सम्यक दृष्टि की, चूँकि उसको मर करके किसी हीन पर्याय में जाना नहीं, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति में चल रहा हो, उसके उस जाति के आश्रय बंद हो ही नहीं सकते। नरक आयु का हो नहीं सकता, त्रियंच आयु का हो नहीं सकता, स्त्री पर्याय का हो नहीं सकता, नपुंसक पर्याय का हो नहीं सकता, भवनत्रक का हो नहीं सकता। तो अब क्या उसमें होना है? इसलिए वो तो एक उपयोग की विशेषता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर की बात नहीं है। हाँ, उतना है कि अपन को आकुलता कम होती है उसमें। जिस समय अपन बुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग की स्थिति बनती है जिस गुण स्थान में, उसमें उसको आकुलता विशेष कम होती है, थोड़ा आनंद विशेष आता है। और बाकी तो परिणति उसकी अब जितनी दो चौगड़ी कसाय और मिथ्यात गया है उतनी तो वीतरागता चल रही है। बाकी प्रकृतियों जो हैं उनकी तीव्रता मंदता बनती है, बाकी और कोई विशेषता नहीं आती। इसलिए जो चोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि चौथे गुण स्थान वाला ध्यान अध्ययन में हो, चिंतन मनन कर रहा हो, और पंचम गुण स्थान वाला विषय कसायों में लग रहा हो, तो भी उसके संबंध नजरा है और इसकी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उपयोग से नहीं विशुद्धता से संबंध नजरा होती है। और विशुद्धता माने गुण स्थान प्रमाण कसायों का अभाव आदि वो है लेना है। तो इसलिए अपन को उसमें ज़्यादा कोई सोचने की और विशेष मन वो लाने की नहीं, समझ लो ज्ञान में कि उस काल में अपन को जो प्रकट कसाएँ हैं उनमें मंदता होती है, इसलिए थोड़ा निराकुलता विशेष होती है। बाकी गुण स्थानों का उल्लंघन आप 5 में से वहाँ कोई 7 में नहीं पहुँच जाओगे। मुनिराज की भूमिका में जो कर्मों की संबंध नजरा होगी वो तो मुनिराज की भूमिका ही में होगी, वो गृहस्थ की भूमिका में नहीं हो सकती। तो ये अपन को विशेष उसमें समझना, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इसमें शुद्ध उपयोग उसी जाति का होगा। शुद्ध उपयोग का मतलब अपन को अपने स्वरूप की ऊर्धता हो गई, बाकी चीज़ें गौणता हो गई, पर वीतरागता तो उतनी रहेगी जिस गुण स्थान में जितनी होना है, उसे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए प्रकट कसायों की मंदता होने पर आकुलता कम हो सकती है, परंतु कर्मों की निर्जरा आदि में बंध में तो अंतर पड़ सकता है, पर संबंध निर्जरा तो उस गुण स्थान जन जितनी है उतनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये उसमें समझो। अरे क्वचित कदाचित बनती क्या, अपन तो परिणति की वीतरागता तो उतना ही रहना है, हम तो ये कह रहे हैं। हाँ, तो शुद्ध उपयोग क्या होता? शुद्ध उपयोग माने ज्ञान का अपने स्वरूप की तरफ उन्मुखता भी हो गए, बनते ही है ना, वो तो करना ही चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? वो मिथ्या दृष्टि के लिए प्रवचन सारजी में तो यहाँ ये लिया है कि शुद्ध उपयोग कहाँ से होता है, तो उन्होंने पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्ध उपयोग का लक्षण दिया है। क्या दिया है? शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबनत्वात्, शुद्ध साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। जिस समय आप अपने शुद्ध स्वरूप का ध्येय बनाया, लक्ष्य किया, उस तरफ आपने अवलंबन किया, वहाँ से शुद्ध उपयोग चालू हो गया। तो शुद्ध उपयोग तो जब मिथ्यात गुण स्थान में शुद्ध स्वरूप का लक्ष्य बनाओगे, जब ही तो मिथ्यात का नाश होगा। कैसे होगा भाई? जैसे तुम्हें यहाँ आपको शिखर जी जाना है, तो घर पहले तो तुम्हें घर से ही तुम्हें शिखर जी की तरफ मुँह करना होगा कि और कुछ कहीं करो। यहीं से तुम्हारा मुँह उतई की तरफ हो जाए कि नहीं हुई? जहाँ शिखर जी, जिस तरफ शिखर जी है उतर पे को मुँह तय करो, जब ही तुम आगे बढ़ो तुम। इसलिए इसमें कछु बड़ी दम है क्या? अब आगे अपन किसी कहाँ पहुँच गए, कौन सी स्टेशन पहुँच गया, वो गुण स्थानों की परिपाटी है, मुँह वो लगा उसमें। इसलिए इसमें ज़्यादा कोई सोचने की और ज़्यादा कोई माने विचार करने की जरूरत नहीं है। मात्र ये तो अपना उपयोग का पलटाव है। वो पलटाव लीनता कितनी हो रही, वो मुख्यता है मूल तो नहीं। शुद्ध उपयोग का अर्थ यहाँ पर अपना उन्मुखता है, अपने स्वरूप की उन्मुखता, ज्ञान का अपना स्वा की तरफ देखना है। अब वो लीनता तो तुम्हारी गुण स्थान प्रमाण चारित्र की होगी। अब वो लीनता तुम्हारी किस गुण स्थान में उतनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। शुद्ध उपयोग नाम दिया, वो ज्ञान की तरफ से दिया, और लीनता का देखो अपन को सारे गुणों की तरफ से चर्चा होती है। जब वो तो अपन मुखीन बात करते हैं, जब शुद्ध उपयोग की बात करोगे तो वहाँ ज्ञान मुखीन की बात चल रही है। कौन से? शुद्ध ध्येयत्वात्, अवलंबनत्वात्, साधकत्वात्। तो ये ज्ञान मुखीन सब गुणों की बात चल रही है। जब आप ज्ञान अपने स्वरूप की तरफ ढलेगा, लक्ष्य करेगा, तो उस तरफ अपना चारित्र भी होगा, योग भी होगा, सब प्रकार के गुणों का परिणमन होगा। एक गुणों का, एक गुण के साथ में अनंत गुणों का परिणमन होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम
एक कदम आगे की उस तरफ बढ़ाओगे तो अकेलो कदम ही बढ़ेगा, तुम्हारा शरीर इतने बड़े हो रहे हो, अकेलो कदम होते चलोगे। जब तुम्हारा एक अंग जहाँ जाएगा तो पूरा शरीर ही जाएगा उनके संग कि अलग अलग शरीर, एक अंग अलग चलो जो शरीर तरह रखो रहे तुम्हारा। तो वो तो जब कथन करोगे तो तुम जिस गुण की मुख्यता से करोगे उस गुण की, पर बात तो पूरी आत्मा की है उसमें। नाम अलग अलग दिए जाते हैं। चलिए आगे। तो ये यहाँ अभी उनकी इतनी भूमिका तो नहीं है कि वो मुनि की भांति बारंबार अंतर्मुहूर्त में अंतर में चले जाएं, तथापि कभी कभी अपने निज ग्रह में लीन हो जाते हैं। उपयोग बाहर जाए तब भी निज ग्रह को नहीं छोड़ते। वो अपने जितना स्वाश्रय की परिणति है उतनी वीतरागता यानी उतनी परिणति स्वरूप में विद्यमान देती है। अपने निज ग्रह का अस्तित्व एवं ज्ञायकता का ग्रहण किया है, उस ज्ञायकता की शांति सदा बरतती है। वह ज्ञायकपना छूट कर बाहर नहीं जाता, एकत्व बुद्धि बाहर की नहीं होती। अपने आत्मा में ही अपनापना उसका रहेगा, उपयोग बाहर में कहीं बना रहे, पर अपना घर अपना है, बाकी सब सपना है, किसी को अपना नहीं मानता वो। अब ये हो गया तुम्हारा एक प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा है उसी में जितनी ज्ञायकता प्रकट हुई है उतनी शांति, ये उसी में आ गया वैसे। अब आगे और थोड़ा सा है, हाँ उसी में अभी और इसमें रह गया, उसमें देखो अब क्या कहना चाह रहे हैं आगे। देखिए उन्हें पढ़ेंगी कोई। उन्हें बाहर में ऐसा उत्साह नहीं आता कि अपना घर छोड़कर बाहर चले जाएं। अनेक प्रकार के उदय आए तो उनमें एकत्व हो जाए अथवा उसका रस बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। उन्हें अपने चैतन्य ग्रह की, स्वाग्रह की इतनी महिमा है कि चैतन्य का ग्रहण हुआ वह नहीं छूटता। चैतन्य के ग्रह में जाना वह उनके हाथ की बात है। चैतन्य ग्रह में प्रवेश करने का मार्ग उनके लिए सहज एवं सुगम हो गया है, परंतु अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण उपयोग बाहर चला जाता है। गृहस्थ दशा के कारण कुछ समय द्वार में खड़े दिखाई देते हैं, परंतु पुरुषार्थ बढ़े तो भीतर चले जाते हैं। वहाँ के वहाँ खड़े नहीं रहते, स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ना उसी बात को जो है यहाँ इन्होंने फिर से रिपीट किया है। उन्हें बाही में ऐसा उत्साह नहीं आता है, ऐसा उत्साह नहीं आता कि अपने स्वरूप से छूट के सम्यक से छूट के मिथ्यात्व में चले जाएं। ऐसा उत्साह उनको नहीं आता कभी। बाहर के कोई भी पदार्थ हो, कैसी भी खुशी हो, कुछ भी हो, पर उनको इस तरीके का अभिप्राय परिणाम कभी नहीं बनता कि वो अपने स्वरूप से च्युत होकर के परम एकत्व बुद्धि कर लें। तो उन्हें बाही में ऐसा उत्साह नहीं आता कि अपना घर छोड़कर बाहर चले जाएं। अनेक प्रकार के उदय आए तो उनमें एकत्व हो जाए अथवा उनका रस बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। माने स्वरूप को छोड़कर एकांत से उसमें नहीं जोड़ सकते कभी। उन्हें अपने चैतन्य ग्रह की यानी स्वग्रह की इतनी महिमा है कि चैतन्य का ग्रहण हुआ वह छूटता नहीं है। अगर छूट जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं रहे, मिथ्या दृष्टि हो जाए। उनको इस जाति की महिमा और किसी की अपने स्वरूप के अलावा और किसी की महिमा ऐसी आती नहीं है। चैतन्य के ग्रह में जाना वह उनके हाथ की बात है। माने जो भी सम्यक दृष्टि है अपने पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में पूर्ण लीन होगा, कोई दूसरा थोड़ी ले जाएगा उसको। इसलिए वो उनके हाथ की बात है, कोई दूसरे के हाथ की बात नहीं है। चैतन्य ग्रह में प्रवेश करने का मार्ग उनके लिए सहज एवं सुगम हो गया है। उन्होंने रास्ता देख लिया, घर देख लिया, अब उनके लिए उसमें जाने के लिए अब वो मार्ग उनके लिए अब कठिन नहीं रहा है, अब सहज हो गया, सुगम हो गया। परंतु अपने पुरुषार्थ की मंदता के कारण उपयोग बाहर चला जाता है। अभी उस जाति का उनका पुरुषार्थ नहीं पड़ता है कि वो स्वरूप में ही पूर्ण लीन होकर के पूर्णता प्राप्त कर ले। अभी उनकी पुरुषार्थ की मंदता से उपयोग बाहर जाता है। ग्रस्त दशा के कारण कुछ समय द्वार में खड़े दिखाई देते हैं, माने उपयोग बाहर दिखता है, परंतु पुरुषार्थ बढ़ता है जब तो भीतर चले जाते हैं। जैसे उनको विशेष उत्साह अंदर का आता है, बाहर में आकुलता विशेष होती है, वो उस विकल्प को तोड़ करके या टूट करके वो विकल्प उस स्वरूप में निर्विकल्प हो जाते हैं। तो ये उसकी एक मर्यादा है। वहाँ
के वहाँ खड़े नहीं रहते, स्वरूप में वो लीन हो जाते हैं। तो सम्यक दृष्टियों का माने निचली भूमिका वालों का कभी असोपयोग दिखाई देता है, कभी सोपयोग दिखाई देता है, कभी शुद्ध उपयोग दिखाई देता है। पर परिणति में इस जाति की परिणति उनकी कभी नहीं होती कि वे अपने स्वरूप से च्युत होकर बाहर के स्वभाव से उपयोग में एकत्व बुद्धि कर लें, या शरीर आदि में एकत्व बुद्धि कर लें, या विषय भोगों में वो एकत्व बुद्धि करके उसमें सुख बुद्धि कर लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से इस प्रश्न का इन्होंने ये उत्तर इसमें दिया है। बस चौथे पांचवें गृहस्थ अवस्था में दोनों के गुण स्थान समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे का जो प्रश्न दिया है उन्होंने, छोटा सा प्रश्न है वैसे ही, बहिर्मुख उपयोग से सम्यक श्रद्धा को हानि नहीं होती क्या? क्या प्रश्न है? जब इनका उपयोग बाहर में जाता है तो उनकी श्रद्धा समाप्त नहीं हो जाती क्या? उनकी श्रद्धा में हानि नहीं होती क्या? हानि मतलब नाश नहीं हो जाती क्या? बाहर के कामों में लग जाए तो वो अपनी आत्मा की प्रतीति उनकी खत्म हो जाए और बाहर के कामों में एकत्व बुद्धि, तो ऐसा नहीं होता क्या? प्रश्न है ये। जब भी बाहर में लग रहा है, लोग बोलते हैं, दिखता भी है भैया कोई सम्यक दृष्टि है। अब लोग बाग तो ऐसी जैसे मान लो छायक सम्यक दृष्टि है, उनके बारे में कैसे भरत चक्रवर्ती छायक भाई से लड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, काय के सम्यक दृष्टि है, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसी सम्यक दृष्टि वो देखें, युद्ध भी करने लगे अपने राज्य के पीछे। ये क्या है? तो कभी कभी क्या है, सामान्य व्यक्तियों को विश्वास नहीं होता इस पर। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर बाहर में ऐसे कार्य कर रहे हैं तो उनकी श्रद्धा का हानि नहीं होती, नाश नहीं होता क्या? तो उसका समाधान दिया इसने, देखिए पढ़िए। समाधान: सम्यक श्रद्धा वह प्रतीति है, उपयोग बाहर जाता है परंतु श्रद्धा ज्ञान को हानि नहीं होती। वह अस्थिरता का दोष है। उपयोग बाहर जाए उससे उसकी ज्ञायता या प्रतीति को हानि होकर अपना घर छूट जाए, ऐसा नहीं होता। क्या कहा इसमें? सम्यक श्रद्धा अलग चीज है, कह रहे हो, उसको वह प्रतीति कहलाती है, और उपयोग बाहर जाता है परंतु श्रद्धा और ज्ञान को हानि नहीं होती है। यहाँ पर उपयोग माने चारित्र संबंधी अपने जो शुभाशुभ भावों की बात चल रही है। जीव शुभाशुभ भावों में लग जाए, घर गृहस्थी के काम में लग जाए, विषय भोगों में भी निचली भूमिका में लग जाए, तो उसकी आत्मा की प्रतीति के भैया मैं आत्मा हूँ और ये मेरा ये उनकी इस प्रकार की प्रतीति बनी रहती है। मैंने उसकी श्रद्धा ज्यों की तो बनी रहती, ज्ञान में कि अपन आत्मा ये है और ये अपना काम नहीं है, ऐसा बना चलता रहता क्या? ऐसा प्रश्न है। तो कहते हैं हाँ चलता रहता है। ये दो चारित्र संबंधी अस्थिरता का जानना, राग द्वेष की वृत्ति है अस्थिरता, इससे छल ग्रहण नहीं करना पड़ा। इस सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टियों की नहीं चल रही है। मिथ्या दृष्टि अपने को वो समय सार में वो नहीं समय सार में दिया है कि फुलाया है मोजिस ने कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंद नहीं होता है, और वो जो है तो कहते तेरी दुर्दशा होगी बहुत। ऐसे मुंह फुलाने वाले सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही यहाँ। तो वास्तव में जो सम्यक दृष्टि है और एक विकल्प ही नहीं करना चाहता है, तो उसकी परिस्थिति या परिणति तो वो ही जानता है। ऐसे जीव की चल रही है कि वो तो अपने अंदर में उसके लिए जहर, श्रीमद जी से ऐसा प्रश्न किया था किसी ने, यही प्रश्न का समाधान उनने दिया था। क्या दिया? उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि आप इतनी ऊंची ऊंची बैराग की बातें करते हो और इतना आपको संसार शरीर भोगों से बैराग है, और आप रत्नों का व्यापार करते हो, कितना मजा आता होगा वहाँ आपको, कैसा लगता होगा ये बताओ। आप ऐसा जो है आत्मा की भी इतनी महिमा, और ऐसा आप जब आत्मा के स्वरूप की बात करते हो और आप इतनी बैराग की बातें करते हो, तो फिर रत्नों की व्यापार करते समय आपको कैसा लगता है ये तो बताओ। क्या समाधान दिया उन्होंने, पता है? नहीं है पता। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे कालकूट जहर जैसा दिखाई देता है। क्या उत्तर दिया था? कालकूट जहर जानते हो? कालकूट जहर किसे कहते हैं? जिसको वर्तमान में अपन साइनाइड बोलते हैं ना, हलाहल विष, जबान पे रखो कि मर जाओ,
तो जैसे अपन ने पूजन पढ़ते ना, पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाहल जहर पिया। तो उन्होंने उसी को ही उत्तर दिया था, ज्ञानियों को शुद्ध उपयोग अमृत के समान, सोपयोग कड़वे नीम के समान और असोपयोग हलाहल जहर के समान। तो जिस संसार के पाप के कार्य हलाहल जहर दिखाई देते हैं सम्यक दृष्टि को, अगर उनको उसमें रस आवे सुख बुद्धि तो वे सम्यक दृष्टि है। जिनके लिए विषय भोग असोपयोग अच्छा लग रहा हो वो सम्यक दृष्टि कहलाए। अरे वो तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहता है, पर मजबूरी उसकी ऐसी है, करे क्या। अंदर में जैसे कभी कभी बड़ा मारे तो रोने भी नहीं देवे, क्या ऐसा बोलते, बड़ों की मार ऐसी होती है कि वो रोने भी नहीं देवे और हटने भी नहीं देवे वहाँ से। तो जो ज्ञानी होते हैं वही समझते हैं। भरत चक्रवर्ती इधर भगवान आदिनाथ की दिव्य धुनी खेल रही, लोग उपदेश सुन रहे हैं और वे छः खंड के जीतने के लिए जा रहे हैं, कितना अच्छा लगता होगा। वो भारत जी ने लिखा ना अभागा भरत, तो वो अपने आप को भाग्यवान भरत मानते थे। अरे ये लोगों का कितना पुण्य का उदय है जो चक्रवर्ती नहीं है, सामान्य लोग हैं कि भगवान की दिव्य धुनी सुन रहे, और हम कैसे अभागे हैं क्या। अरे इससे तो ये हमें चक्रवर्ती पद नहीं होता तो अच्छा था, सामान्य लोगों की तरह बढ़िया आप दिव्य धुनी तो सुन रहे होते। तो अब उनकी परिणति को ज्ञानी समझ सकते, इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया वे अस्थिरता का दोष है, वो बराबर अंदर में उसको बहुत बुरा समझते हैं, उससे निर्वृत्ति चाहते हैं, उसमें कभी सुख बुद्धि नहीं होती। उपयोग बाहर जाए उससे उसकी ज्ञायकता या प्रतीति को हानि होकर अपना घर छूट जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर होवे तो वे सम्यक दृष्टि नहीं रह सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। सुंदर सुंदर प्रश्न, सुंदर सुंदर उत्तर हैं, पर ये तो क्या है कि अब जीवों की जैसी स्थिति है कि जिसको आत्मार्थ की रुचि हो उसको तो ऐसा लगता है कि बस गूंजती रहे दिन रहने दे। ये ही अपने जीवन में ऐसा चिंतन मनन और जीवन होवे तब आनंद है, अन्यथा तो बाहर में आर्त ध्यान में व्यक्ति उलझा होकर 24 घंटे झुलस रहा है कसायों के आग में। इसलिए जो है अब ये तो वही समझ सकता है जो उस मार्ग पर चलता है या उस मार्ग की जिसको रुचि है, वही उसी को लगता है कि अरे ऐसा जीवन वास्तव में जो है कितना बढ़िया अपने स्वरूप आराधना का, और स्वरूप आराधना में नहीं रह पाए तो उसी के चिंतन मनन और ऐसे सत्पुरुषों के सत्संग में रह करके उसी की चिंतन मनन चर्चा आदि करते हुए अपना जीवन व्यतीत हो। न क्या रखा है इसमें, आर्तरोध ध्यान का जीवन 24 घंटे उठा पटक का। चलिए शकुंतला जी ठीक है? थकावट हो रही कि नहीं हो रही है? शरीर की स्थिति बनती है और आत्मा की स्थिति, आत्मा की स्थिति अलग है, शरीर की स्थिति अलग है, दोनों की धारा अलग। चलिए जन्मवाणी कर लेते। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शा रहे कनिकाल अनुभव करो हे भाव्य जन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भाग्य अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे धन्य धन्य है वे जीव जो
जिने बचन सुन निज हित करें। द्वादशांग निर्वाणी माता पंच परमेष्टि अरे इसको तो चालू नहीं किया ऐसा लगता है, चालू नहीं हुआ ऐसा लगता है।